हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। जवाब भी देना चाहूंगा। औरत क्योंकि बिलावे फुसलावे में आ जाती है कभी कभार और जज्बाती होकर वो फैसला। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने फिर उसी अपनी लेवल की बात कर दी। औरत बहलावे फुसलावे में आ जाती है, उसके साइकिल चलते हैं, उसका दिमाग आधा हो जाता है, उसकी गवाही आती है। तो आप आप वहीं जबरदस्ती पहुंच गए क्यों फिर। तलाक दिलवाना चाहते हैं? दो अच्छे बसते घर को आप उधर भी तलाक जबरदस्ती दिलवाना चाह रहे हैं। मर्द 3 दफा कहते हैं, हालांकि इस्लाम नहीं कहता। यहाँ पर आप कहते हैं खुला देगी तो नहीं दो। मतलब आप चाहते क्या है? घर बसे या ना बसे? इस्लाम घर बसाना चाहता है, आप घर उजाड़े। इस्लाम ने सबसे ज्यादा घर उजाड़े हैं। हाँ, मर्द को राइट है बोल रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वकास खान, आप गलत बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम मर्द उसको तलाक दे सकता है, जो मर्जी सिचुएशन हो। चलो 3 दिन में दे दे, 4 दिन में दे दे, लेकिन वो तलाक बोल के उसको छोड़ देगा। लेकिन औरत नहीं छोड़ सकती उसको। जो खुले की बात हो रही है, खुला वो मांगेगी, मर्द वो अगर चाहेगा तो खुला मिलेगा उसको। आप दोनों पॉइंट्स में क्यों मैं खिचड़ी बना रहे हो आप? आपको पता है कि तलाक देना कोई इतना आसान काम नहीं है। 7 अर्श हिल जाते हैं। 7 औरत दे सकती है, औरत दे सकती है औरत तलाक दे सकती है क्या जी? औरत तलाक दे सकती है, औरत तलाक दे सकती है जी, लेकिन उसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। तलाक दे सकती है, औरत तलाक देने का राइट है, उसका लॉ है। अच्छा यार, एक सेकंड, इसका जवाब मैं इनको आबिद भाई जरा 2 मिनट में संदीप भाई आप बोलते हैं भाई, मुझे बात करनी चाहिए ना, मुझे मौका दीजिए। औरत एक सेकंड, अब मुझे थोड़ी सी ना वल्गर लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। औरत पीनस डाल सकती है? डाल के दिखाएं जी। सवाल क्या बोल रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? ये आपने डॉक्टरी में पढ़ा है? आपका लेवल है ये आपने डॉक्टरी में पढ़ा है? नहीं बताएं। फिलहाल आज की डेट में डाल सकती है। औरत आज की डेट में उसको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद डाल सकती है। और आप जहां चाहेंगे आपके भी डाल देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वल्गर लैंग्वेज यूज करेंगे तो मैं उसके एक स्टेप आगे जाऊंगा सर। ठीक है, मैंने तो एक बात आप पर तो नहीं की, मैंने वैसे जनरल की है। चलें इसको और अच्छे अंदाज में करते हैं। औरत जो है वो भाई बन सकती है? यार ये क्या बात कर रही है यार? देखो एक सेकंड। मैं ये कागज और कलम बंद करके रख दूं कि पहले ये बोलो मुझे। अगर आपको डिस्कस करना है तो हम करेंगे। मैं ये रख देता हूं और मैं ये लिख कर रख रहा हूं कि मोहम्मद वकास साहब एक भी औरत का हक बता नहीं सके। ये अब्दुल भाई सर बताया तो है, मैंने कहा मुकम्मल आजादी है। और क्या अब्दुल भाई एक मिनट। इन्होंने अभी कहा क्या औरत भाई बन सकती है? खदीजा मोहम्मद को पाल सकती है, पर औरत भाई नहीं बन सकती है। अच्छा, आपके नजदीक भाई वो होगा जो पालेगा? क्या काम होता है भाई का? भाई नहीं, एक मिनट। आपका मतलब क्या है? भाई का मतलब क्या काम होता है? भाई मेरी बड़ी बहन कैन बी लाइक माय एल्डर ब्रदर आल्सो। शी कैन बी प्रोटेक्टिव फॉर मी। शी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मेरे भाई से ज्यादा कर सकती है। मेरी बहनें मेरे भाई से ज्यादा करती हैं। काफिर क्रिश भाई, मैंने पहले भी आपको कहा, आप बेशक मेरी किसी स्टेटमेंट से एग्री ना करें, लेकिन आप बात मुकम्मल करने दिया करें। खुला का मतलब इक्वल टू तलाक ही होता है। अगर कोई खुला का मतलब कोई तलाक नहीं होता। आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, बात खत्म। वाइफ की रजामंदी नहीं होती है। खुला आपको मांगना पड़ता है अपने हस्बैंड से। अगर उसने दिया तो एक्सेप्टेड है सर। नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं वकास जी? फिर भी एक्सेप्टेड है। वो मजबूर है, एक्सेप्टेड नहीं। अगर वो खुला मांग रही है तो वो उसके हस्बैंड को देना जरूरी है। दुरुस्त। आबिद साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, औरत को मांगना है। ये इसको बोलो ना कि औरत को मांगना है। ये वकास भाई जो कर रहे हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। जो वो बोल रहे हैं कि हाँ औरत तलाक दे सकती है। आप कैसा बोल रहे कि औरत तलाक दे सकती? नहीं, उसका प्रोसीजर है। वकास भाई एक सेकंड, ये प्रोसीजर की डिस्कशन हो रही है ना, इस प्रोसीजर को समझने की जरूरत है ना सर। आप नहीं चाहते, आप वकास भाई एक सेकंड, मैं कुछ बोलूं। महिलाओं की बात हो रही है, मुझे भी बोलने का तो देखिए, इक्वालिटी तो वहां होती अगर जैसे आदमी वर्बली 3 बार तलाक 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 बोल सकता है, अगर वुमेन को भी यही राइट दिया जाता कि वो वर्बली 3 बार तलाक 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 बोल सके, तो मैं मानती कि इस्लाम में उसको कोई हक दिया गया है। लेकिन आदमी को दिया गया, वो 3 बार वर्बली बोल सकता है। वो चाहे आप एक बार में बोले या बारी बारी बोले, 1 महीना छोड़ के, वो अलग बात है, उस पर डिस्कशन अलग है।
असलियत में सोसाइटी में क्या हो रहा है ये अलग डिस्कशन है। मेरा पूरा मुद्दा ये है कि आदमी वर्बली बोल के खत्म कर सकता है, तो वुमेन को क्यों ये सेम राइट नहीं दिया गया कि वो वर्बली बोल के खत्म कर सके? हजरत मोहम्मद लड़की के दूध दबाता था, हजरत मोहम्मद लड़की के दूध दबाता था, दूध दबाता हजरत मोहम्मद बहुत बड़ा। ये कौन सी बला आ गई थी डॉक्टर मीरा साहिबा? जी मत पता नहीं, पर हाँ, पर देखिए कितना अलग, एक को प्रोसीजर के थ्रू जाना है और एक वर्बली बोल के बात खत्म कर सकता है। नहीं हो सकती ना डॉक्टर मीरा साहिबा, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये नहीं हो सकता कि वो वर्बली बोलकर कहानी खत्म कर दे। यही तो मैं कह रहा था। आप बेशक प्लीज मुझसे नहीं सुनना चाहते, शायद अभी बैठकर यहाँ पर सारे शोर मचा देंगे अगर मैं मुकम्मल बात करने लगूंगा। आप बेशक खुद जाकर इसको सर्च कर लें कि ऐसे नहीं हो सकता कि वो तलाक क्या है और कहानी खत्म। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, जैसे खुला का प्रोसीजर है, तलाक का भी एक प्रोसीजर है। इसी के पीछे तो चलो मान लिया कि उसका प्रोसीजर है, बट पॉइंट इज प्रोसीजर में वो दे रहा है, उसकी मर्जी है, लेकिन वुमेन को मांगना पड़ रहा है एंड नाउ शी इज एट द मर्सी ऑफ हर हस्बैंड, दे या ना दे। सुने डॉक्टर मीरा, इसलिए सच्चाई है डॉक्टर मीरा, इसलिए क्योंकि जो मर्द होता है वो झगड़ा सख्त कर लेता है, लेकिन वो कुछ बातों पर काबू रखता है। औरत अगर झगड़े पर देखें आपकी वकास भाई की सोच समझ में आ गई ना अभी आप मीरा जी, आपकी देखिए उनके अल्फाज पे गौर कीजिए, वकास भाई के अल्फाज पे गौर कीजिए। हाँ, मैं गौर करें, कोई बात नहीं है। औरत जो है डॉक्टर मीरा साहिबा, मैं इसीलिए बोलता हूँ यही होती है इस्लाम की सोच। यही तो प्रॉब्लम है ना। आप अब बोलने तो मुझे नहीं देंगे, मुझे पता है। आप ठीक है, मैं कहें कि यही हमारी सोच है, मैं आपको उसका वैलिड पॉइंट देना चाहता हूँ, आप उससे एग्री ना करें। डॉक्टर मीरा साहिबा, प्रॉब्लम यह है कि जो औरत है वो जितनी मोहब्बत करती है, अगर उसे कहीं पर तकलीफ हो तो उसे अक्सर मौके के ऊपर गुस्सा बहुत शदीद आ जाता है। और जब उस औरत को एक सवाल मैं और करना चाहूंगा अब्दुल हमीद साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ प्लीज। अरे वकास भाई, मैं आपके सपोर्ट की बात ही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इंडिया में औरत को रिजर्वेशन क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? आप मुझे ये बताइए। अगर इक्वल है तो रिजर्वेशन औरतों को क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? आबिद जी एक सेकंड ये पॉइंट डिस्कस कर लें, उसके बाद आपकी रिजर्वेशन में आएंगे। आप हर बार आके पॉइंट ही बदल देते हैं एकदम से। आप ये इस्लाम, अरे मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ ये पुरुष प्रधान में औरत। अरे भाई आप सुप्रीम हो ना, हम तो नजस हैं, हम मान लिया हम नजस हैं, हम जो कुछ करते हैं नजस ऐसे ही कामें करते हैं, लेकिन आप सुप्रीम हो ना भाई। तो इस्लाम में कौन सा राइट दे देते हैं? वो तो इस्लाम में काम भी नहीं करना देते, काम करने देते हैं। हिंदुस्तान का कानून राइट दे रहा है उनको रिजर्व करके उनको आगे लेके आ रहा है कि उनका कोटा कंफर्म कर दिया, वो काम। हाँ, तो इसका मतलब वो पीछे है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी वो पीछे है हिंदुस्तान में। आपके बकाल उनको आगे बढ़ाया जा रहा है रिजर्वेशन। हाँ, तो उनको सीट्स कंफर्म करना है, इसमें बुरा क्या है? पीछे है, आपकी सोच है तभी पीछे है वो। जो पीछे रह गया, जो अगर उनको नहीं सीट मिल रही, अगर वो इक्वली नहीं सीट्स पे है, पीछे क्यों है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पीछे की। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तो मुस्लिम औरतें कितनी काम कर रही है, बता दो आप मुझे। नहीं संदीप पंजाबी भाई, घर से बाहर निकल। जी भाई जी, पंजाबी भाई, आबिद भाई, जो नॉर्मल कंपटीशन होता है उसके अंदर औरतें भी शामिल है। अगर 5 सीट है, अगर वो कंपटीशन में 3 औरतें जीत ली तो वो 3 औरतें भी होंगी, वो 2 आदमियों के अंदर 33% औरतों का भी हक होगा। ये सिस्टम है, आपको समझ में नहीं आई बात? बिल्कुल। एयरपोर्ट में है, आर्मी में है, कुछ औरतों के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो एक्स्ट्रा आपने जो औरतों के लिए रिजर्वेशन बताया वो एक्स्ट्रा है। जनरल कंपटीशन में उनको पूरा हक है मर्दों के साथ कंपटीशन करने का। दारा सिकू भाई, आप ऐसे रह चुकी है देश की, सुने आपका, देखिए राष्ट्रपति है देश की औरत। देखें आपका फेवरेट जो है जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। क्रिकेट में आप लड़कियों को भी इकट्ठे मंजूर करवाएं कि लड़कियां और लड़के इकट्ठे खेलें, एक ही मैच हो उनका। तो अभी तक लड़के इकट्ठे खेलते हैं, कौन सी ऐसी गेम होती है जो लड़कियां और लड़के इकट्ठे खेलते हैं पूरी दुनिया में? वर्ल्ड कौन सी गेम्स होती है ऐसी? आप इस्लाम में करवा दें, दुनिया में भी हो जाएगा। आप इस्लाम में करवा दें, लड़की जब लड़कियों के ग्राउंड छोटे होते हैं, आपको पता है, बाउंड्री छोटी रखी जाती है उनकी, बाउंड्री छोटी रखी जाती है क्रिकेट में। दुनिया में वर्ल्ड का आप क्यों पहले इस्लाम में शुरू कर रहे हैं, दुनिया में मैं करवा दूंगा इस्लाम। जी भाई आप बोलिए।
आप जो कह रहे हैं आप यही कह रहे हैं ना कि जो मेल होता है वो सुपीरियर है फीमेल से, वो मैं मान लेता हूँ। मैं ये नहीं कह कुरान रहा, यही तो किसने कह कह रही, दिया सुपीरियर? कुरान कहती है। कुछ जगहों पर सुपीरियर है, कुछ जगहों पर फीमेल सुपीरियर है। ओके, एग्जांपल दीजिए कहाँ पे मेल सुपीरियर है बताइए इस्लाम में, और कहाँ फीमेल, दोनों एग्जांपल बताइए अब। जी, मैं आपको ये बताता हूँ, जो रिश्ते निभाने में औरत को सुपीरियर कहा जाता है, मर्द उसमें जरा कमजोर होता है। नहीं इस्लाम के हिसाब से ये नहीं, ये ऐसे जेनरिक चीजें मत बताइए ना कुरान के। तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। अरे गुस्सा नहीं, आप क्या कह रहे हैं, इस्लाम के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक चीज बताइए। देखिए क्वेश्चन करें फिर आंसर देने लगे अगला, तो आप कहते हैं क्यों दे रहे हैं? मतलब आप आंसर क्या दे रहे हैं कि रिश्ते निभाने में, ये लिखा हुआ है कहीं पे कि रिश्ते निभाने में ऐसा होता है, ये कोई आपका हदीस से या कुरान से आर्गुमेंट है ये? देखिए आप लोग 9 आदमी है, हम लोग 1 आदमी है, इसी से अंदाजा ये हो सकता है कि आप ही लोग जुल्म करते हैं। अगर इक्वलिटी आप लेना चाहते तो 5 आप रखिए, 5 हमारे आदमी को रखिए, तो मैं बताऊं क्या बताएंगे आप? देखें चलें यार प्लीज डॉक्टर वी गर्ग साहब, देखें ये तो एक ट्रूथ है कि देखें औरत बेशक एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग एक सिस्टम है, मर्द का एक अपना अलग है। लेकिन इसमें भी चलें कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि वो दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो एक फैमिली बनती है। मैं ये कहना यार, ये क्या आप तस्वीरें ले आते हैं अब्दुल हामिद भाई, कैसे लोग घुसा देते हैं, पता नहीं ऊपर से बकवास लिखा हुआ था डॉक्टर, ये मुझे नहीं पता, ये लोग इस्लाम के कैसा घुसाएंगे भाई, ये हम कैसा घुसाएंगे, ये आ जाते चाहने वाले भाई, घुसाएंगे कैसे, ये खुद आते हैं, इनको निकालना पड़ता है। ये लोग इस्लाम को बदनाम होते रहता हम पर। डॉक्टर मीरा साहिबा, मेरा आपसे ये था कि औरत भी सुपीरियर है कुछ जगहों पर। अब मर्द के बारे में कहा जाता है कि वो लापरवाह, फिर पैसों, उसके जो पैसे हैं जो औरत जिस तरीके से संभाल सकती है मर्द उस तरीके से नहीं संभालता। अरे वकास साहब एक सेकंड, आप इस्लाम के बताइए ना, आप ये कहाँ से बातें बता रहे हैं? आप कुरान से हदीस से बातें बताएंगे, ये सर कुरान में है ये कि औरत अपने हस्बैंड के पैसों को संभाल, फिर वही बताइए कहाँ सुप्रीम कहाँ है, कौन सी आयत है? मैं ये पढ़ी होगी अब्दुल हामिद भाई ने, बल्कि एक दिन डिस्कस भी हो रही थी कि औरत जो है वो अपने मर्द के पैसों की हिफाजत सुप्रीम है मर्द से। औरत माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, ये उसके एजाज की बात और उसके एहतराम की बात कुरान में दिया गया है। क्यों दिया गया है? औरत मतलब कमजोरी के बावजूद औरत हमल को 9 महीने रखती है और उसकी तारीफ की गई है कुरान में। तो कुरान में औरत की तारीफ की गई है। मैं थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेता, दीवार के कुरान में मर्द की क्या तारीफ की गई है बताएं जरा। नहीं भाई मुझे नहीं मालूम, ऐसे करते सुन तो लेना, क्योंकि आप यही मैं आपको कहना था कि आपके पास इस बात का जवाब भी नहीं होगा। बेसिकली रूल्स बताए गए हैं कि इस रूल्स के तहत आपने जिंदगी जीनी है। कुरान में तारीफें नहीं हो रही, तारीफों का क्या मतलब होता है? तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की, पहला सेंटेंस है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए। वकास भाई सवाल क्या पूछा जा रहा है? तारीफ का तो सवाल ही नहीं है, तारीफ का सवाल ही नहीं है, राइट की बात हो रही है। कुरान में आप कह रहे हैं कि कुरान से औरत आपका लाइफस्टाइल है ना, कुरान के अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल चलना है, तो आपका उसमें लॉ भी है, तो उस लॉ में औरतों को क्या कानून है, क्या हक है उसके, वो बात हो रही है। औरत को हक ये है, सुने, औरत को हक ये है कि वो अपनी, देखें औरत को हक ये है कि अगर वो बेटी की सूरत में पैदा होती है उसके साथ नरम गोशा रखें और उसको इक्वली ट्रीट करें भाई के जैसा, बेटे के जैसा, ठीक है? अगर वो अच्छी अब आप बीच में बोलेंगे, अच्छी उसकी ख्वाहिशात को पूरा करें जितनी आपकी हैसियत है। जैसे एक आप बच्चे की करेंगे लड़के की और लड़की में फर्क नहीं करेंगे, ठीक है? उन दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे बचपन में। फिर उसके बाद वो जब बड़े होंगे, बच्चे के ऊपर ये बोझ होगा कि उसने अपने माँ बाप को भी पालना है, मतलब बोझ तो नहीं होगा, असूली तौर पे ही पालना होगा, उसको अपनी पूरी फैमिली को भी देखना होगा, लेकिन लड़की की आगे शादी हो जाएगी। इस बुनियाद के ऊपर लड़की को हिस्सा एक हाफ दिया है और डबल हिस्सा बेटे को दिया है, क्योंकि उसके ऊपर माँ बाप की जिम्मेवारी भी होगी। लड़की क्योंकि दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन उसको फिर भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा जायदाद में, अगर किसी की जायदाद मौजूद है। पैसे हैं तो वो इक्वली इसी तरीके से हाफ औरत को मिलेंगे और जो है ना उसके डबल बेटे को मिलेंगे, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को पालना है, उन्हीं माँ बाप को पालना है जो उसे हिस्सा देने वाले,
ठीक है। उसके बाद वो औरत अगर किसी से शादी करना चाहती है और या उसके माँ बाप भी करना चाहते हैं, तो वो जब तक वो लड़की इजाजत नहीं देगी और उस लड़के को पसंद नहीं करेगी, उसकी शादी नहीं होगी। उसके बाद भी अगर वो शादी भी कर लेती है, उसके बाद भी उस बच्ची का ख्याल रखा जाएगा। अगर खुदा न खास्ता उसका घर नहीं बसता तो भाई के ऊपर भी और माँ बाप के ऊपर भी फर्ज होगा कि वो उसकी सारी जिंदगी उसकी कफालत करे, उसका ख्याल रखे। और इसी तरीके से हर लिहाज से हर प्रोफेशन में औरत को साथ दिया जाएगा। अगर औरत सियासतदान बनना चाहती है, पॉलिटिशियन बनना चाहती है, उसमें सपोर्ट करें, लेकिन इज्जत के दायरे में रहकर। मतलब है उसे मुकम्मल आजादी है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस रखेगी, वो अपने आप को कपड़ों में रखेगी ताकि उसका जिस्म नजर ना आए। अब आप मुझे बता दें इसमें क्या बुराई है और कहां पर जुल्म हो रहा है, कहां पर गुलामी है, कहां पर आजादी है? ये कहाँ लिखा है जो आपने सारा कुछ बोला है? ये लिखा हदीसों में मौजूद है। ये लिखा कहाँ है? सारा कुछ हदीसों में मौजूद है। मेल को सुपीरियर माना गया इसमें। सर मेल को सुपीरियर, एक मिनट विकास जी आ गया। आप ऐसे करें, अपने 2 वजीर आजम बना दें। आप 2 वजीर आजम, एक मेल बना दें, एक फीमेल बना दें, फिर हम देखते हैं। भाई आपने पॉइंट मेक कर लिया, पॉइंट हमारा भी तो सुन लो। एक क्यों बनाते हैं मुल्क का? वजीर आजम एक मेल वजीर आजम होता है, एक फीमेल, एक को प्रेसिडेंट बना देते हैं ना फिर हम। सॉरी छोड़े ना, ये कहानियां ना डाले ना, उसके अपने रूल्स होते हैं। संदीप भाई एक मिनट, संदीप पंजाबी भाई वाइस प्रेसिडेंट भाई एक मिनट रुक जाओ जरा सा। पॉइंट अब एक क्वेश्चन तो ले लो। तो कुरान में एक आयत में ये लिखा हुआ है कि वो कौम जो औरत के पीछे चलती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, ऐसा क्यों है? जी लिखा है भाई, ये कुरान से कहाँ कोट कर रहे हो यार? हदीस में है, हदीस में है, कुरान में नहीं, हदीस में। पहले तुम अपनी नॉलेज को पहले नॉलेज को बढ़ाओ, फिर उसके बाद नॉलेज बढ़ गई भैया, हदीस में है ना। अभी गलती हो गई, चलिए हदीस में लिखा है ना। कोई बात नहीं। हदीस में आपको पता है वो आपने पूरा वाकया पढ़ा हुआ है या सिर्फ बस नीचे वाली आप पढ़ के उसके ऊपर लगा देते हैं? आप पूरी पढ़ के सुना दीजिए, कोई चक्कर नहीं। मतलब एक सेकंड, मुझे एक चीज बताएं जी। आप मुस्लिम का 1000 सवाल का जवाब मेरी एक किताब है उसमें आ रहा है। ये सब वही रिपीट करेंगे जो 1400 साल से रिपीट कर रहे हैं, जो आर्य समाज रिपीट कर रहे हैं, जो इनके सारी किताबों में लिखा है। ये कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं, इसलिए इन लोगों की बकवास सुनने के बेहतर है कि इनको दरगुजर करो, खत्म बात। तो आप दरगुजर क्यों नहीं करते? बार-बार क्यों आ जाते हैं? तो फिर यहाँ पर आप आते किस लिए हैं फिर? आप दरगुजर क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए आता हूँ कि अपने आप जो ऐनक है उसको उतार के और पहले न्यूट्रल होके बात कीजिए। पहले ही बात होके बात करना शुरू कर देते हो यार। हम वही काम कर रहे हैं आपके साथ में। हम भी यही चाह रहे हैं कि आपने भी ऐनक उतारना और आपने भी दुनिया को अच्छी नजर से देखना। अगर समझना चाहते हो तो समझो, लेकिन पहले ही दिमाग में आप लेके आते हैं कि हमको इस्लाम को गालियां नहीं बकना है। बाद में आप ये बोलना चाह रहे कि ये औरत आजाद है और देखो ये औरत आजाद है और पिंजरे में ही रख रहे हो उसको, और उसको नहीं आजादी है उस पिंजरे के अंदर घूमने की, फिरने की, उसको हर चीज मिलती है उस पिंजरे के अंदर। ये आप जो बता रहे हैं हम वो करना चाहते हैं। अरे भाई आप बिकनी पहना को घुमाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? पिंजरे में रखता हूँ तो पिंजरे में रखने की मेरी वजह है। क्यों? उसको आधा हिस्सा देके आधा हिस्सा अपने भाइयों के हाथ में रख के क्या उसको कमजोर बनाना चाह रहे हो? तुम क्यों रख रहे हो? अरे भाई उसकी फिलॉसफी है, उसकी फिलॉसफी पढ़ोगे, उसकी फिलॉसफी पहले जाके पढ़ो। उनको समझाना बेकार है, उसकी फिलॉसफी पढ़ो। आधा हिस्सा क्या फिलॉसफी? उसके हुकूक हाथ में रख लेना, भाई के भाइयों के फिलॉसफी है। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम हिंदुस्तान में औरतों को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? वो खुद हिंदुस्तान में क्यों जरूरत पड़ी? हिंदुस्तान में औरतों को रिजर्वेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे रिजर्वेशन की बात तो मैं आपको पूरी क्लियरली बता दिया ना। रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया गया। अरे औरतों को कमजोर माना। भाई अरे सुनो यार, जनरल कंपटीशन में रोका नहीं गया। अगर 5 औरतें भी जीतती हैं तो 5 औरतों को सीट दिया जाएगा। उसके बदले में एक्स्ट्रा और भी दिया गया था परसेंटेज उनको जनरल कंपटीशन। ये किस जगह पर है कि 5 औरतें जीती हैं और उनको नहीं दिया जाएगा? ये किस जगह पर है? अरे भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, आप अगर कोई एक सीट 5 सीटों के लिए लड़ा जा रहा है कंपटीशन, तो उसमें औरतें हिस्सा लेंगी। अगर वो 5 भी औरतें ही जीता जाएगा तो 5 औरतों को ही दिया जाएगा। अगर 3 जीता जाएगा तो 3 औरतों को दिया जाएगा। उसके और इस एक्स्ट्रा रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है। आपको सिर्फ रिजर्वेशन देके हटाया नहीं गया, जनरल कॉम्पिटिशन। लेकिन सुनिए, इन प्रैक्टिकल अगर मान लीजिए 10 वो औरत खड़ी होती है और 10 मर्द खड़े होते हैं,
आप ये बताइए 10 मर्द में से मर्द की ज्यादा तादाद जीतने की बनती है या औरत की बनती है? औरत की बनती है, औरत की बनती है। अगर औरत की बनती है तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? अगर औरत की पोजीशन बनती है, जरूरी नहीं है क्यों रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि मर्द जीतने नहीं देते। तुमको रिजर्वेशन नहीं है, बोल रहा हूँ ना, रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है। अरे भाई मर्द जो है औरतों को पीछे रखना चाहते हैं। सर लेट आबिद जी का पॉइंट जरा हो जाने दीजिए। आबिद जी जब दरा भाई बोल रहे हो तब मत बोलिए, उसके बाद बोलिए। हाँ दरा भाई पॉइंट जहनियत लाके दूसरों पे मत थोपो। तुम ये जहनियत तुम्हारी इस्लाम की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है वो जहनियत। सर इस्लाम की भी नहीं है दारा शिकू भाई, आबिद भाई की जन अपनी पर्सनल हो सकती है। आप बोले इस्लाम बिल्कुल राइट देता है गर्ल्स को। समझा रहा हूँ, एक ओपन कंपटीशन में औरतों को कहीं नहीं रोका गया, तो फिर आप रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन एक्स्ट्रा और ऊपर लाने के लिए, और ऊपर लाने के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है वो। इस्लाम में तो औरत को, संदीप पंजाबी भाई, इस्लाम में तो औरत को इतनी आजादी है कि सपोज अगर वो घर में रहना चाहती है, कुछ भी नहीं करना चाहती, तो वो घर के काम काज में हस्बैंड को उसका हाथ बटाना होगा। ऐसा किसी और रिलीजन में है ना? उसको बाहर ही निकलने नहीं देना है, उसको घर में ही रखना है आपके पास। ये देखिए आप नई कहानी, सारा आप एक जगह पर तो रहना पॉइंट पे। जी वकास भाई, ऐसा अभी इस्लामिक ममालिक जो है, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, वहां पे जो औरतों के हुकूक के बारे में अभी चल रहे, तो उस पे आपकी क्या राय है? कि वो लोग मुसलमान नहीं है या फिर वो इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए उनको? सर वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हर कोई अपना अपना हिसाब देगा अल्लाह को। नहीं, औरतों को तो लाइसेंस अब देना शुरू किया, सऊदी ने तो अभी लाइसेंस देना शुरू किया। मैं कुछ जगहों पर नहीं कर पाता, मैं अपना बताता हूँ, मैं कुछ जगहों पर नहीं कर पाता, मैं अपना अल्लाह को हिसाब दूंगा। मैं अपने आप को फुली तो नहीं कहता, मैं कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन मैं नाकाम हो जाता हूँ। इतने मामला है, कहीं पर इंसान हो, गलती हो जाती है। मैं खुद नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे भाई? आपसे कुछ नहीं होगा, कुरान खुद नहीं दिया आपको इजाजत, तो आप क्या करोगे? किस चीज की इजाजत? अगर एक आदमी, उसके 2 बेटियां हैं, अगर उसका इंतकाल हो गया तो क्या वो उसकी मेहनत की कमाई उन बेटियों को मिलेगी? पूरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। कौन सा कानून लाया आपको? आपको बताऊं क्या? नहीं बताओ, आयत बताओ, खोल के बताओ। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें हिस्सा उसके माँ बाप को भी चला जाएगा, तो फिर आप माँ बाप अरे माँ बाप को नहीं भाई, वो मर्द के भाइयों को जाएगा, मर्द के भाइयों को। एक सेकंड, वो है विरासती जो उन भाइयों का भी हिस्सा। देखे एक जो उसने से पढ़ के आओ वकास भाई, कुरान जी मैंने पढ़ा हुआ है दारा सिकू भाई, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं बार रिजर्वेशन की बात एक मकसद से कर रहा हूँ। मेरी बात आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक है विरासती जमीन, एक होती है खुद कमाई। उसके माँ बाप, उसके बाप की मौत हो जाती है तो वो लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, वो उसके भाइयों को मिलता है, जिसका बाप की जिसकी मौत हुई है। वो विरासत लड़कियों कैसे आ गई? विरासत तो होती है दादा की। हिंदू धर्म में कौन सी विरासत मिलती है? हिंदू धर्म में कितनी विरासत मिलती है? कुछ मिलेगा ये दिखाएं। अरे भाई वकास भाई, मेरे सामने आज 4 केसेस केरला में है जो उनको लड़कियां हैं। सर केसेस को दफा करें, इस्लाम की बात करें। केसेस तो इतने मिल जाएंगे कि आप। अरे इस्लाम की बात बोल रहा हूँ, कुरान की आयत बोल रहा हूँ ना, मैं तो कुरान की आयत बोल रहा हूँ। सर आयत में कहीं नहीं लिखा कि औरत बच्चियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। 11वीं आयत निकाल के पढ़ लें आप। सूरह क्या? सूरह निसा की 11वीं आयत निकाल के पढ़ लें, पूरा किस्सा उसके अंदर मौजूद है। कि भाई अगर सिस्टम पे हैं, खोजा भाई अगर सिस्टम पे आप हैं तो आप जरा आयत को स्क्रीन पे ले आइए, निकाल सकते हैं अगर आप तो। सूरह निसा दरा भाई कौन सा नंबर है? इनका क्लेम है कि बच्चियों को हिस्सा ही नहीं मिलेगा। मैं ये क्लेम देखना चाहता हूँ। अरे मैं हिस्सा नहीं मिलेगा नहीं बोला, पूरा नहीं मिलेगा बोला, पूरा उसकी बाप की कमाई का पूरा मर्द के बराबर का नहीं मिलेगा। बात समझिए वकास जी। हाँ वो विरासती जमीन। सुने मैं खुली तरीके से बताता हूँ। मेरे 2 बेटियां हैं, लड़का नहीं है मुझे। अगर मेरा इंतकाल हो गया, मैं कुछ नहीं वसीयत लिखा, तो क्या मेरा घर मेरे लड़कियों को मिलेगा? अरे मिलेगा भाई, बिल्कुल घबरा रहा भाई, मिलेगा। आप देना चाहते हो? अरे सुनो यार, देना चाहते हो नहीं, मैं आप यही आएंगे ना, आप वसीयत लिख के मरना है आपको, अगर नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों वसीयत? अगर लड़का नहीं है तो सब लड़कियों में तकसीम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? गलत बोल रहे हैं आप। कुरान की आयत पढ़ के देख लो एक बार।
अच्छा सर, चले इस्लाम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमें पता है। क्या कुरान में क्या कहा? फिर कुरान को हटाओ ना, आप अपना इस्लाम प्रैक्टिस करके कुरान के हटा के फेंक दो, फिर क्यों रख लिए कुरान अपना नहीं करता, अल्लाह को मैं जवाब दूंगा, अल्लाह ने जो मुझे सिखाया मैं वही उसी का जवाब दूंगा। जी, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यहाँ तक आपको जनरल रूल समझ आ गया? क्यों है भाई 2? क्यों है भाई? बोल रहा हूँ, यही तो क्वेश्चन है। उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। इसके लिए आपको फिर देखना पड़ेगा ना कि मर्द के ऊपर क्या बोझ है और औरत पे क्या बोझ है। कहानी खत्म नहीं होती ना। आप अपने आप पर से बोझ ला रहे हो। क्या अपने आप से ला रहे? मर्द को मतलब माँ बाप को नहीं संभाल, माँ बाप को कौन पहले कुरान को समझो। अर्रिजाल कव्वामून कहा गया। अगर औरत भी काम कर रही है तो पहले अर्रिजाल कव्वामून का मतलब समझो, फिर वरासत पे आओ। अपने हस्बैंड को देखना है, अपने हस्बैंड के साथ चलना है। मर्द ने अपने माँ बाप को भी लेकर चलना है, उसके ऊपर डबल बोझ है। इस रूल माँ बाप को, अरे भाई ये फिलॉसफी ये लोग नहीं समझेंगे वकास भाई, ये फिलॉसफी नहीं समझेंगे, इनको तो सीधे सीधे समझ में आता है बस। आपको किसने कहा कि लड़की नहीं लेके चलेगी? यार आप बूढ़े माँ बाप के लड़की नहीं। अरे सुन वकास भाई, वकास सुनो, लड़कों से ज्यादा माँ बाप की खिदमत लड़की करती है। बिल्कुल यार, इसको छोड़े ना। आपको मैंने कहा कि माँ बाप किधर जाए, आप ये बताओ। अरे वही तो माँ बाप की बोल रहा हूँ, बेटों से ज्यादा लड़की के पास है। आप ऐसे करें, सुने, इंडिया में ये रूल बना दें कि लड़की के साथ उसके माँ बाप भी जहेज में जाएंगे, क्योंकि जहेज इस्लाम में नहीं होता, लेकिन ये इस्लाम में डाला हुआ है, लोगों ने गलत किया हुआ है। आप ऐसे करें, माँ बाप को भी साथ भेज दिया करें। जब ये रूल अप्लाई हो जाएगा और खुशी खुशी सब रहना शुरू हो जाएंगे तो हम भी अप्लाई कर देंगे। कौन सा लड़का माँ बाप के साथ रह रहा है आज के माशरे में? तो सर नहीं रह रहा तो अपना बोझ खुद उठाएगा ना, फिर उसको मरने के बाद उसके साथ होने वाले बोझ देखे। अरे विकास भाई, कुरान क्यों नहीं लिखा के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की उसकी होगी, लड़की नहीं देखना? देखिए कुरान में जो कहा गया है, अगर तुम्हारी अकल में नहीं आता है तो इसका मतलब कुरान में गलत नहीं है। अभी तुम अकल में आपको नहीं समझना है तो छोड़ देना, आपको नहीं समझना है तो छोड़ दें। सुन लें अपना, ये कौन समझना है इन चीजों को, आपको हटके रहना है उन पार पर जो आप सोच बैठे हैं, आपको डिसाइड करना है तो छोड़ दे, फिर बोल दे कि हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही है, बस खत्म हो गई बात, कोई नहीं लाएगा आपके सामने। ज़ारा सिक्कू भाई, माँ बाप में भी एक औरत है ना, माँ औरत है ना, इक्वल क्यों होना नहीं चाहिए? सर माँ भी औरत ही है ना। अरे माँ छोड़ो यार, माँ छोड़ो, माँ बाप सब इक्वल है, छोड़ दो, माँ औरत हमारे लिए इक्वल है हमारे लिए, माँ भी इक्वल है, बाप भी। अब मुझे ये बताएं, एक सेकंड, अब मुझे ये बताएं कि माँ बाप को संभालना किसे चाहिए, आप बता दें, फिर उसके बाद। अरे भाई संभालना, अगर लड़का नहीं है तो क्या लड़की आके नहीं संभाल रही? अगर लड़का है भी तो क्या लड़की आके नहीं संभाल रही? नहीं संभाल रही है। मेरी बात सुने, लड़की का अपना सुन लें, लड़की का अपना एक फैमिली सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लड़के का उसका शौहर, क्योंकि उसका शौहर भी मुस्लिम ही होगा, उसको नहीं छोड़ेगा, दबा के रखेगा अपने पाँव के नीचे, तो ये सोच है। चले, ये तो आपकी सोच है ना, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस भी हो रहा है। फिर आप कौन से ख्याल से बोल रहे हैं कि वो लड़की नहीं आई? सुन लें, उसको तो दे दिया गया। सोशली ऐसा प्रैक्टिस भी अमूमन हो रहा होता है। आप बात सोशल वैल्यूज पे करेंगे तो इस्लाम की जब आप बात करेंगे तो इस्लाम में मैं दो पे भी बोल रहा हूँ, सोशली भी बोल रहा हूँ, कुरान पे भी बोल रहा हूँ। माशरे में भी ऐसा भी है कि लड़की पहले आकर खिदमत करेगी। ऐसा करें में लड़की माँ बाप की खिदमत लड़की पहले आके करेगी। सुन तो लें, कुरान में से या हदीस में से स्टेटमेंट दिखा दें कि मर्द औरत को गुलाम बना के रखे, किधर लिखा है? अपनी बीवी को गुलाम बना के रखे, कहाँ लिखा है? क्या ऐसा लिखना है? ये क्या है फिर? एक हिस्सा दो हिस्से क्या है भाई? सर हिस्से का मतलब आप गुलामी क्या हो ना? चले, हमें कुछ, अगर आप गुलामी की बात करें तो तय करते हैं ना। सुन तो ले भाई, अगर औरत को गुलाम बनाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आपकी पोल खुल जाएगी, भाग जाओगे आप। लौंडियों का जिक्र मैं लाऊंगा तो चलें, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे भी करने के बाद अच्छे से कर लेंगे। कोई भी एंगल में आप लौंडियों को डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप सर लौंडियों वाला आपने लौंडियों को टॉपिक रखना है, उस पे बात कर लेते हैं, मैं उसके लिए अभी उस पे भी आएंगे। वकास भाई, जी वकास भाई, चलिए सब हटाइए, ये सारी चीजें इमोशनल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताइए, इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम की डेफिनेशन में औरत क्या है? औरत वोमेन क्या होना चाहिए? मैंने इंग्लिश में नहीं पूछा भाई, मैंने इस्लाम की डेफिनेशन के अंदर पूछा है कि औरत क्या है। जिस तरह हम इंसान है वो भी इंसान है, या मतलब उसकी जगह क्या है, मतलब
होते हैं ना भाई, हर चीज के अंदर एक डेफिनेशन होती है। अगर वो माँ है, इस्लाम चले, हाँ हाँ हाँ, सुन लेना, अगर वो माँ है तो उसकी वो माँ है, अगर वो बहन है तो बहन है, अगर वो बीवी है तो बीवी है, अगर वो बेटी है तो बेटी है, अगर वो किसी ओहदे पर है तो वो उस ओहदे का जो उसका मनसब होगा वो बोला जाएगा। मतलब किसी अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर होगी। ठीक है। तो उसका स्पिरिचुअल रिलेवेंस क्या है? औरत का भी स्पिरिचुअल रिलेवेंस होता है ना? जी उसका कुछ एहतराम की, हर चीज में रेलेवेंस है, हर चीज का एहतराम है। औरत के साथ औरत को कहा जाता है, औरत, जी सुन लें, इस्लाम में औरत की हर लिहाज से रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ के औरत के आगे निगाह रखनी है, बिल्कुल सही, उसको देखना भी नहीं है अगर वो गैर महरम है। बिल्कुल सही, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, इतनी रिस्पेक्ट उसकी करनी है, बहुत जबरदस्त। अब मैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी आ रहा हूँ आराम से, कुछ चीजें भी दिखाऊंगा। एक चीज और बताइए कि अच्छा, औरत में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना कि भाई ये मुस्लिम की है तो भाई इसके आगे आंख झुका के चलना है, ये नॉन मुस्लिम की है तो उसके आगे आंख झुका के नहीं चलना? क्या भाई, अब आपने टील ठोक दी। 2 मिनट वकास भाई। हाँ वकास भाई, मुझे आप देखे ना, अब अगर एक औरत मेरे सामने जंग करने आ गई है अल्लाह के नाम पर, तो मैं डेफिनेटली तलवार ही उठाऊंगा, मैं आंखें तो नीचे नहीं, मैंने ये नहीं बोला, जंग वंग की बात नहीं है। 2 मिनट पॉइंट पे सिचुएशन क्यों ऐड करना? मैंने कुछ नाम ही नहीं लिया। नहीं भाई, मैंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर एक मैंने बोला औरत वुमेन है और एक नॉर्मल वुमेन है जो मुस्लिम की रिस्पेक्ट करनी है, बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है। चलिए भाई, ये उसका एक्शन क्या है? अच्छा, यहाँ पे मॉडरेटर कौन है? क्योंकि मैं विदाउट मॉडरेटर के कुछ दिखा नहीं सकता। मॉडरेटर कौन है भाई? थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो जाएगा, तो क्या मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे? आप दिखाएं, शरीफ लड़की का दिखाएंगे, ये नहीं कि ऐसे गाय बगाए कोई दिखा दें और कहेंगे नहीं कोई नहीं। अरे आपके पाकिस्तान का दिखाऊंगा, और बहुत ओल्ड है। मुआशरे की चीजें ना दिखाए ना, इस्लाम का मैंने कहा शायद। अरे इस्लाम का दिखाऊंगा भाई, इस्लाम का दिखाऊंगा। हदीस और कुरान, ठीक है, दिखाएं हदीस। अरे नहीं, हदीस और कुरान नहीं, मैं एक चीज दिखाऊंगा। पहले मैं पूछूं मॉडरेटर से, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो। यहाँ पर कुरान में वाज़े लिखा हुआ है कि वेट यार, तुम तो कांपने लग गए वकास भाई। 2 मिनट इतना डर क्यों हो रहे हो? 2 मिनट पहले मॉडरेटर से बात तो करने दो। से क्या लेना देना है भाई? मेरे मुआशरा तो कुछ भी करता फिरता यार वकास, तुम तो घबरा गए अभी मैंने दिखाने का नाम लिया तो। खोजा भाई आप हैं? हाँ हूँ मैं, लेकिन अगर वीडियो यूट्यूब चैनल का है नहीं, वीडियो नहीं है मेरे पास। एक्चुअली अपने टैब में कुछ एविडेंस कलेक्ट किए मैंने, तो वो दिखाना चाहता हूँ। नहीं, क्या है रोज जी? एक्चुअली एक स्लेव ट्रेडिंग का सिस्टम है जिसके अंदर वुमेन्स के साथ वो होता था। तो उसके अंदर क्या है कि डिपिक्टेड पिक्चर्स है, और अभी तो एक बहुत लेटेस्ट पिक्चर आया जिसको लेकर के काफी आउटरीच भी मचा हुआ है। तो मैं दिखा सकता हूँ क्या स्लेव का? मतलब उसमें कोई न्यूडिटी भाई, एक न्यूडिटी तो है, क्योंकि वो स्लेव है और उसका एकदम अर्लीस्ट, देखिए वो अर्लीस्ट वो है। मैं क्योंकि चाहता था कि वो दिखाऊं, अगर 10 सेकंड के लिए नहीं, अगर वो बिल्कुल नहीं सर, चैनल सर्विस नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसकी वजह से स्ट्राइक आ जाती है। एक स्ट्राइक ऑलरेडी हम लोग के पास आ चुकी है, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने जो दिखाया 1910 का पिक है, और इन्हीं के यहाँ का एक क्या कहते हैं, वजू करता हुआ बंदा है जिसने एक 10 साल की बच्ची को स्लेव रखा हुआ है। नहीं, स्लेव रखना तो इनके पास जायज है ना, उसको तो लाइसेंस दे दिया गया। नहीं भाई, मैंने तो इनसे वुमेन पूछा था ना कि वुमेन का क्या हुआ है। नहीं, उसको तो इनसे मैंने पूछा था कि वुमेन की क्या जगह है। हाँ नहीं भाई, उसके लिए तो आप बताने की जरूरत नहीं, ये खुद मानेंगे, ये खुद मानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में जा बजाया है ये चीज। तभी तो इन्होंने केस ऐड कर दिया कि मुझे मारने वाली है कि नहीं, ये वो। मैंने सिर्फ ये पूछा था डेफिनेशन क्या है इनके अकॉर्डिंग। उसकी रीजन है ना, जंग में शरायत होती है। आज अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा जंग में, तो दूसरे लोग नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। ये तो अदले का बदला है जंग के दौरान। अच्छा। नहीं, वैसा इस्लाम के अंदर वैसा भी वुमन अलग है और नहीं, जंग लिखा हुआ है कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप जंग में मिलेंगे तो ही आपको उसको लौंडी कहा जाएगा। अगर जंग में नहीं लेंगे, आप जंग में से नहीं लाएंगे तो उसको लौंडी नहीं करना। ऐसा क्लियरली कुरान में है भाई, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कुरान में। फिर भी आप लोग क्या तमाशा कर रहे हो यार? कुरान में तो इतना क्लियर लिखा है कि जंग की लड़कियों को ही सिर्फ घरों बनाया जाएगा और किसी को नहीं बनाया जाएगा। वो भी डिपेंड करता है, अगर अगले कर रहे हो, अगर अगले नहीं कर रहे तो हमें करने की क्या जरूरत? मोहम्मद को तो बीवियों के साथ लौंडियों को पूरा जुड़ा दिया हर बार। अगलों ने कितनी बार किया है? देखें, ये एक जंग के रूल्स होते हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर जितना झगड़ा कर लें, आप बेशक इसको एक्सेप्ट ना करें। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि औरत को हमारे माशरे में अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो वो कुरान में वाज़े आयात हैं कि इंसानियत, ज्यादातर इंसानियत जहन्नम में जाने वाली है। उसकी रीजन यही है कि वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते।
अगर वो औरत के साथ अच्छा नहीं कर रहे तो वो बच जाएंगे, कभी नहीं बचेंगे। क्या यार, लेकिन उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? अरे जब आप लौंडिया नहीं लेंगे जंग में तो ऑब्वियसली आपको अल्लाह भेजेंगे ना जहन्नम में। तो लौंडिया, मेरी बात सुन, अगर इंडिया में कोई हिंदू धर्म का बंदा किसी औरत को मारता है, पीटता है, तो वो उसका कैरेक्टर है, उसमें मैं हिंदू मजहब को तो कुछ नहीं कहूंगा, कुछ तो आप नहीं, जब तक मजहब में लिखा ना हो ना भाई, जब तक मजहब में लिखा ना हो, माशरे की चीज नहीं है, आपके इस्लाम की चीज है लौंडिया रखना। जब तक मजहब में लिखा ना हो दे रहा तो हूँ सारे जंग के दौरान, वैसे किसी ने रखा है तो वो अपना खुद भुगताएगा, फिर उसने मरना नहीं, आखिरकार जिंदा रहना सारे। मोहम्मद भी भुगतेगा, मोहम्मद भी भुगतेगा अगर जंग, मेरी बात फिर मैं वही लफ्ज बोल रहा हूँ, मोहम्मद भी भुगतेगा। अगर गलत किया होगा तो जरूर सबको सजा मिलेगी। आगे बोले। तो फिर गलत किया है ना कुरान में, अल्लाह के यहाँ सब बराबर है। आगे बोले। अच्छा मोहम्मद, आप अगर अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं तो आपको डबल सजा मिलेगी, जरा तकड़ी सजाएं। तोहफे में जो लौंडिया, मुझे अगर कम सजा मिलेगी अगर मैं नहीं मानूंगा तो। नहीं, तोहफे में जो मिलती थी लौंडिया उसके बारे में क्या है? मुझे शायद अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला रहम करके 1000 साल 2000 साल बाद मुझे शायद अल्लाह ताला जहन्नम की आग से निकाल लें, आपको हमेशा के लिए रखेंगे, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ये हिसाब से तो मोहम्मद जल रहा होगा ऊपर। तो आपको क्या टेंशन है, आप अपनी बात करें ना, फिर ये मान लो ना हमारा मोहम्मद यार, छोड़े ना, जो जल रहा है चलेगा इस दुनिया से, उनके साथ जो हो रहा है वो हो रहा होगा। हम जब हम जाएंगे आप भी वहां पर होंगे, मैं भी हूँगा, एक दूसरे को देख लेंगे। तो मतलब नबी चले गए ना, नबी चले गए ना, वो जिंदा तो नहीं है ना अपने कब्र में, इसका मतलब आपने ये बोला कि मान लो वो चले गए, जो तो आप मानते हैं नबी चले गए, वो कब्र में जिंदा नहीं है, जो इंटरनल जो जा क्या हो गया, आपने कहने का मतलब तो ये है ना, आप ये सीधा बोले कि इस दुनिया से चले गए, अपने कब्र में भी जिंदा जी इस दुनिया से चले गए, जी चले गए, कब्र में जिंदा नहीं है ना, कब्र में जिंदा तो नहीं है ना, कब्र में जिंदा कैसे हो सकते हैं? तो फिर आज ये तो है भाई, रेडी हो, फिर आज भी आप लोग उसके नाम पे गर्दनें काट रहे हैं लोगों की। सर जो काट रहे हैं उनको जाकर पकड़े ना, इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं। इस्लाम में तो है, इस्लाम में नहीं है तो कैसे काटेंगे? कहाँ से लाए वो तालीम कहाँ से लाए वो लोगों ने? अपने आप से लाए, अपने घर से लाए? सुन तो ले, कहाँ से लाए वो? सुन तो ले, इस्लाम हमें ये टीचिंग देता है, वो ये कहता है कि जब कहाँ से लाए भाई? सुन तो ले, कहाँ से लाए? आकाश से उतरा था, आकाश से उतरा। सुन तो ले, एक होता है डिसेंट एतराज करना, एक होता है डिसेंट एतराज करना कि भाई ये देखो ऐसा किया, क्यों किया, उसकी आपस में डिबेट होना। एक होता है दूसरे को गाली निकालना, बुरा भला कहना, इसमें फर्क है, आप भी जानते, ये कोई इतनी बड़ी कोई साइंस तो है नहीं। अब इस्लाम ये कहता है कि सुन तो ले, इस्लाम ये कहता है कि तुम दूसरे के खुदाओं को या उनके जो इज्जतदार लोग हैं या जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं उनको बुरा भला मत को। हाँ, 13 साल तक उन्होंने गालियां दी दूसरों को, नहीं किस लिए मत करो, इसलिए मत करो कि वो भी तुमको गालियां देंगे। नहीं, जो 13 साल तक पहले तो गाली जिसने निकाली उसका क्या होगा, पहले उसका हिसाब किताब कौन करेगा? सर सुन तो लेना, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। वकास भाई इसलिए मत गालियां दो ताकि वो तुमको गालियां देंगे, अगर वो तुमको गालियां नहीं देते तो तुम दे सकते नहीं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह कहता है कि वो तुम्हारे असल खुदा। सुन तो लें, पता है क्यों? अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता कि आपके साथ इतना बुरा हो कि आप जज्बात में आकर इतना बुरा भला उसे कहो कि कोई गुंजाइश ही बाकी ना बचे, कि आप हमेशा के लिए वो आपकी तरफ देखना पसंद भी ना करे, ऐसी जहन्नम में डाल दे और आप चीखें चलाते ही हो। इसलिए क्या बकवास कर रहे हो वकास? अभी एक तरफ कह रहे हो, एक तरफ कभी कहते हो कि यार वो आयत ये है, इसलिए मत गाली दो ताकि वो तुमको गाली देंगे। जी मुझे गाली देंगे। हाँ, तो सर उसका जवाब देने लगा हूँ ना, सुन तो ले। इंसानियत के तौर पे मत गाली ना दो, ये नहीं कहा गया। ठीक है, नहीं सुन तो ले, ताकि वो भी मुझे गालियां देंगे, अल्लाह को गालियां देंगे। जी देखिए, आप इस वक्त जितना बुरा भला कह रहे हैं, मेरे दिल के अंदर एक ही ख्याल आ रहा है जो मुझे इस्लाम की टीचिंग है कि मैं आपको जितना बचा सकता हूँ बचा लूं, आगे आपकी किस्मत, आप बचें या ना बचें। तो मैं आपको कभी भी इतने जोश में नहीं लेकर आऊंगा कि आप मेरे अल्लाह को बुरा कहो या जो इस दुनिया को बनाने वाला है, कि कल को आपके मेरी वजह से आप फंसो। मुझसे भी ये सवाल, आपका अल्लाह पूरे कुरान में गालियां दे रहा है भाई, क्या बात कर रहे हैं? आपका अल्लाह खुद गालियां दे रहा है तो आप नहीं देंगे तो क्या होगा उससे? चले वो अल्लाह है ना, वो वकास भाई, जब आपका अल्लाह काफिरों को शर्रुल बरिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये सोचता भी क्यों है कि वो उसको गालियां ना दे? चलो यार देखे ना, पढ़ेंगे तो नहीं है यार।
वो एज ए क्रिएटर दे रहा है ना। अगर आप मेरी बात सुने, अरे एज ए क्रिएटर दे रहा है, नीचे नीचे अबू बकर मोहम्मद के सामने बोल रहा है कि जाओ तुम लूत की शर्मगाह को चाटो जाके, तो मोहम्मद भी नहीं रोक रहा है। जी 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 जी, वो वाकया मैं आपको बता देता हूँ। वो वाकया बस वाकया कि आप जो जलेबियां बनाइए आगे पीछे बस। सर सुन ले, कुछ भी हो वाकया भाई, वो कहना कितनी शर्म की बात है। सवाल भी करते हैं, आप किसी के भगवान को ऐसा बोल रहे हो, किसी के गॉड को ऐसा बोल रहे हो। किसी ने अल्लाह के बारे में तब बोला था, मैंने कई दफा बोला है, वो दूसरों की तौहीन नहीं है, वो दूसरों की तौहीन नहीं होगी, नहीं होगी। मक्का में 13 साल रहे हैं मोहम्मद साहब, 13 साल रहे ना मक्का में। आप सवाल करते हैं तो जवाब ले लिया करें, चाहे उससे एग्री ना करें, लेकिन आप उससे पहले ही कह देते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं हमने नहीं सुना, फिर क्या फायदा हुआ। हमेशा सवाल किया जाता है तो उसका जवाब लेना जरूरी होता है ना मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, फिर उससे एग्री ना करें। हेलो भाई, प्यारे भाई। हाँ जी प्यारे भाई बोलिए। जी, आपने जो हजरत अबू बकर सदीक का वाकया जिक्र किया है, उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक ने जज्बाती तौर पे कह दिया था जैसे गुस्से में कोई कह देता है। हजरत मोहम्मद, उसकी आपने फिर दूसरी हदीस नहीं पढ़ी जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ऊपर कहा था कि तुमने क्यों बुरा भला कहा। उस मौके के ऊपर नहीं कहा क्योंकि वो जज्बाती हुए। गुस्से में हमेशा बंदे को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर सवार नहीं हुआ जाता, झगड़ा मजीद बढ़ता है। ये भी एक अक्ल की दलील है। तो अगर हम भी गालियां अल्लाह को दे रहे हैं तो हम भी जज्बाती होके दे रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? देखें, हजरत अबू बकर सदीक पैगंबर तो नहीं थे ना, वो सहाबा थे। अरे पैगंबर उनके सामने थे, पैगंबर ने नहीं रोका। उन्होंने बाद में कहा ये अरे रोका या नहीं रोका उस समय, जस्टिस करते ना। वकास भाई, आपका अल्लाह खुद इतना जज्बेदार है, मोहम्मद अबू बकर की बात छोड़े, अबू बकर की बात छोड़े, वकास भाई अबू बकर की बात छोड़े, आपका अल्लाह खुद इतना जज्बेदार है, वो इंसानों को सजा देने में उसके दिल का गुस्सा कैसे निकाल रहा है। देखो आपको बताता हूँ, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअउना फिल अर्ज़ि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। देखो उसकी दिल का गुस्सा, उसका देखो ना गुस्सा कैसे है। गुस्सा आदमी को तो वो गुस्सा निकालेगा, गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा है उसका गुस्सा। देखिए फिर आप समझो ना, युसल्लबू सूली पे चढ़ा दो, उसके हाथों को पैरों को सिमटों में काट दो, उसको देश से निकाल के बाहर फेंक दो। ये है आपके अल्लाह का जज्बा। आप अबू बकर को जज्बा बोल रहे हैं, अल्लाह के पास खुद जज्बा है। किसके? अरे किसी का भी हो भाई, किसी का भी हो, एक खालिक कायनात ऐसे जज्बेदार होगा नहीं, एक खालिक कायनात, ये खालिक कायनात ऐसे जज्बेदार होगा, ऐसे जज्बेदार होगा। सुन तो ले, आप चाहते हैं कि कत्ल करने वाले को भी छोड़ दिया जाए, आप ये रूल बना लें अपने इंडिया का, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा एक मिनट बताना बकास भाई, अल्लाह की कोई देना नहीं, देने की जरूरत नहीं है। सजाओं को आप हर जगह फिट ना किया करें ना, जो सजा होती है, जुर्म की सजा होती है, उसको फिट ना किया करें किसी जगह पर। वो हर मुल्क में है, हर कानून में। ये किसी जुर्म की सजा नहीं है भाई मेरे, सजा देनी पड़ती है, आप उसको फिट ना करें। सुनो, ये जुर्म की सजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अल्लाह से, आपके मोहम्मद को इनकार करने वालों की सजा है ये। बिल्कुल, ये सजा नहीं है, आपने मोहम्मद को, आपके अल्लाह को इनकार करने वाले की सजा है ये। नहीं जी, आपने आयत फिर से पढ़ो, जरा फिर से पढ़ो। आप क्यों इतनी गलत बयानी करते हो? आपने फसाद का जिक्र किया। क्या गलत? आप जानते हो फसाद किसे कहते हैं? क्या फसाद किसे कहते हैं? फसाद किसे कहते हैं? जी क्या है फसाद? मखलून किसे कहते हैं? जी, फसाद का मतलब होता है जो बिलाफ जाके तमाशे क्रिएट करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, इस तरह के लोग। फसाद आप पहले कह रहा है मुझसे और मेरे रसूल से जो जंग करे। अल्लाह से कोई जंग करता है? अल्लाह से कोई जंग, अरे अल्लाह से कोई जंग करता है क्या? अल्लाह से जो आयत पढ़ी है, सुन तो लें, आपने जो आयत पढ़ी, नहीं इसकी जवाब दीजिए। अल्लाह से कोई जंग कर सकता है क्या? ये जवाब देने को। अल्लाह की नहीं, कोई नहीं कर सकता है, तो फिर क्यों बोल रहा है? नहीं कर सकता। क्यों बोल रहा है? बता रहा हूँ जिस तरह आपको उसके बनाए हुए रूल्स, हालांकि वो इंसानों के लिए अब रूल्स पे चले गए। अल्लाह से कोई जंग कर सकता है? कर सकता है? अल्लाह से कोई नहीं कर सकते भाई, नहीं है। क्यों बोल रहा है फिर क्यों बोल रहा है भाई जंग करने की बात मुझसे? अरे अल्लाह से जंग करने की बात क्यों कर रहा है वो? दारा भाई, वो तो आपको भी पता है ना, वो तो मोहम्मद को बचाना है, अल्लाह तो बहाना है। बेवकूफ बनाने बैठे हो लोगों को।
देखो आप बेवकूफ बना रहे हो मेरे भाई। आपकी किताब जब तक इस दुनिया में रहेगी, आप लोग आपके जैसे 1000 आदमी आकर भी इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। देखो एक इंसान कम से कम सच तो बोले यार, आप तो सच ही नहीं बोलना चाह रहे, इसमें बंदा क्या कर सकता है? आप एक आयत पढ़ते हो फसाद, फिर उसको जोड़ देते हो हर दूसरे बंदों के साथ, कितना जुल्म है यार। जुल्म मैं कर रहा हूँ, आपका अल्लाह कर रहा है। वो बोल रहा है मुझसे और मेरे रसूल से जो जंग करेगा। कमाल करो, ये तो वही बात है। इस अल्लाह को शर्म नहीं आती, इस अल्लाह को शर्म नहीं आती, इस अल्लाह को शर्म नहीं आती। वो बोल रहा है कि बंदे से, जिसने उन्हीं को क्रिएट किया है, उनसे बोल रहा है कि मुझसे जंग करते हो। उसको शर्म नहीं आ रही हो, लोगों को बोल रहा है कि मुझसे जंग करते हो। ये अल्लाह है या कोई ठेकेदार है, कोई काबिले का सरदार है? चलो पहले आप अपना गुस्सा निकाल लो, फिर बात करते हैं। मेरी बात सुनो, ठंडे हो जाओ। आप उस मतलब को अगर अपनी मर्जी से लोगे तो फिर आप खराब ही होगे ना, आपको फिर समझ कैसे आएगी? आप अगर इस्लाम के टॉपिक में बात करते हो तो आप लिख के रख देते हो, लेकिन लोगों को उससे मतलब निकालना ही नहीं है। उसको मीठी मीठी जलेबियां निकालना है उसके अंदर से। कोई मीठी जलेबी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने सख्ती से कह दिया, जो मुझसे डर गया वही बच गया, वही उसी को अक्ल आई। अब आप अपने क्रिएटर से ना डरो तो गब्बर सिंह से तो डरना पड़ेगा फिर। क्यों नहीं? चलो फिर उसने आपको जैसा बनाया है, अगर आप अपनी मर्जी के रूल्स तय करोगे तो तबाही की तरफ जाओगे। गब्बर सिंह से तो डरना ही पड़ेगा फिर। देखो जिसने बनाया है। जी जी। तो वकास भाई, ये तो सारा डर का माहौल हो गया ना, बेसिक ही डर है ना कि आप अपने परमात्मा से प्रेम करें, वो आपको अच्छाइयां बताए कि आपको अगर प्रेम करें, सुने, अगर आप प्रेम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना वकास भाई जी। सारा डर का तो हाँ, सारा तो डर का ही कॉन्सेप्ट है। आप A to Z देख लीजिए। कोशिश कर रहे सुन रहे ना, दो ही चीजें हैं बस, डर और लालच। और थोड़ा सेक्सुअल क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं सर? अगर डरा रहा है, सुन तो ले, डरा रहा है तो आपके फायदे के लिए डरा रहा है ना, कौन सा आपको नुकसान हो रहा है? अरे क्यों डरा रहा है यार? तुम क्या अकल क्या आपकी? हमारा फायदा और हमारा नुकसान हम तय करेंगे यार, हम तय करेंगे। ये पता कैसे चलेगा? खुद को मौत से बचा लें, सुन लें, पहले खुद को मौत से बचा लें, फिर आप फैसला कर लेना कि आप कैसी मौत से, कौन सी मौत से, कौन बचा आज? ओके 1400 साल आ गए इस्लाम को आए हुए, तुम बताओ ना। अरे यार, कोई ऐसा हमको अल्लाह मोहम्मद को मौत से नहीं बचा पाया, और तुम हमको कह रहे हो हम बचा लें अपने आप को? हम बचा लें अपने आप को। दुनिया बनी है, इस्लाम आया और वो भी जहर से मरा। ओहो, पता है ऐसे ही एलियन भी बने, पता है वकास भाई? नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि भाई तुमने एलियन देखे हैं 2 मिनट? अब आदम पाकिस्तान में भी खत्म रख दिया बोल देंगे। वकास भाई एलियन देखा तुमने? आज ही सुने, वकास भाई सवाल तो सुन लो यार। मुझे पता चला आपकी इंडियन बुक्स में भी हजरत आदम और हवा का जिक्र है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो सर यकीन माने, मैंने आज एक वीडियो देखी, उसमें उसने बुक का वर्सेस खोली। अरे यार, यहाँ हजरत आदम का भी होगा, हुआ का भी होगा, कौवा का भी होगा, चील का भी होगा। ठीक है, कुरान में क्या है? अच्छा विकास भाई, आदम कब पैदा हुआ था? कितने हजार साल पहले पैदा हुआ था? नहीं, ये तो नहीं बताया हुआ ना। नहीं, फिर उसको आप पहला वो बोलते हो ना सर। अच्छा एक सेकंड, चलो जी, 1 लाख साल पहले होता, इससे हमें क्या फायदा होना? बस ये बता दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, ये काफी नहीं है? तो वो उसकी फायदा होना पहले वाला आप ना बेनिफिट देखा करें, कोई चीज का हमें बताने का बेनिफिट हो रहा हो तो फिर है बेनिफिट होगा ना। बता, पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कितने हुई तो 1400 साल आपको इस्लाम बनाया 1400 साल पहले, आदम को अपना नबी बोल रहे हो। इस्लाम आप कह रहे हो ना 1400 साल पहले बनाया, इस्लाम शुरू से है। मैं आपको कब से, कितने साल, कोई हिस्ट्री है, कोई रिकॉर्ड है? अलग बात है, लोगों ने तब्दील कर दिया उसे, जैसे आज आपके सामने मुआशरे में कोई रिकॉर्ड है उस चीज का? देखें संदीप भाई, आप देखें इंसान कितना सख्त जान है कि उसके सामने कुरान मजीद मौजूद है, हदीस मौजूद है, उसके बावजूद वो उसके मुताबिक जिंदगी नहीं जीता। हदीस तो लोगों ने लिखी है, हदीस तो 1400 साल पहले लिखी है। आदम को कैसे जानते थे? वो तो दूसरों की बुक से उठाया आदम। संदीप भाई चलें, आप जो कह दें, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा था, इंसान इतना वो है, मतलब अपनी मर्जी करने वाला, कि उसके सामने कुरान मजीद मौजूद है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ली, अहादीस मौजूद है, उसके बावजूद सर सुन तो ओरिजिनल कुरान कहाँ है? ओरिजिनल कुरान कहाँ है? संदीप भाई 2 मिनट सुन, बोलिए प्लीज। अब उसके बावजूद भी आपके सामने आप इतने मुआशरे के मामलात लेकर आते हैं जो इस्लाम से टकरा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी देखें इंसान कितना बेजरर है और कितना बेपरवाह है।
तो आप अंदाजा करें कि जो इस्लाम शुरू से आ रहा था उसको लोगों ने बचाना था, कभी भी पसंद नहीं करना था, उन्होंने अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी। लेकिन सुन लें, अभी भी अल्लाह इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से जी लो, ये 40 50 60 साल अपनी मर्जी से जी लो। हमेशा जो इधर उसकी मर्जी से जिएगा, हमेशा की जिंदगी उसे उसकी मर्जी की मिलेगी। मुझे अगर मैं इधर अल्लाह की मर्जी से जीऊंगा तो मुझे हमेशा की जिंदगी मेरी मर्जी की मिलेगी। अगर इधर मैं अपनी मर्जी की जीऊंगा तो वहां पर अल्लाह ने फैसला दे दिया कि वहां पर फिर तुम्हारे साथ जो होने वाला है, जो वो फिर बातों का तुम्हारी मर्जी की होता है जिंदगी वो है। बातें यार फालतू रेटोरिक मत क्रिएट करो यार। तो सर मैं वही कह रहा लॉजिकल हूँ, बातें करो यार। अल्लाह जी, ताला जी, ने कुरान सेव कहाँ किया? कुरान ओरिजिनल कुरान जी, कहाँ गया? जी, ओरिजिनल कुरान कहाँ गया? जी, ओरिजिनल कुरान ही है। सुन लें, अब आपको मैं अगली बात बताऊं, आपके नजदीक नहीं है, मेरे नजदीक ओरिजिनल है। अब आप सुन लें, देख सर सुन लेना, कोई रिकॉर्ड है भाई आपके पास? देखिए आप तो 1400 साल आप सिर्फ क्लेम करते हैं, आप सिर्फ क्लेम करते हैं। देखिए कॉपी आपके पास कुछ सर, सब भी कॉपीज है ना। नहीं है। अब एक कुरान मैं बना ना, एक कुरान सर, एक कुरान को महफूज किया गया, उसकी आगे कॉपी है देखो, ना। पहले आपने जूइश का धर्म अपने बुक्स में लिख लिया, फिर आपने क्रिश्चियनिटी लिख ली, फिर नया धर्म बना लिया, अभी उस दीन बनाया, अभी हिंदुइज्म में घुसने की कोशिश हो रही है इंडिया में कि यहाँ की बुक्स में लिखा है। यहाँ की बुक्स के बारे में किसी को पता है? सर अगर लिखा हुआ है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कहाँ लिखा हुआ? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? आपको मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुने, मैंने आपके इंडियन लिटरेचर को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है। मैंने आज एक वीडियो सुन तो लें, आज एक वीडियो गुजरी मेरी नजर से, उसमें उन्होंने बकायदा सफ़े निकाले। अब आप इसकी रिसर्च खुद कर लेना, आप सारा मुझ पर तो ना डालें। मैंने तो आपको इजाजत दी है, मैं शायद मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप जबरदस्ती इस्लाम में हर चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं कभी ऐसा इंसान नहीं हूँ। आप ज्यादा बेहतर अपने रिलीजन को जानते हैं, मैं ज्यादा बेहतर अपने रिलीजन को जानता हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती जब कहते हैं ना तुम्हारा रिलीजन तो ये, मैं कहता हूँ नहीं, ये ऐसा नहीं, आप ये गलत होता है सर। इसको तो प्लीज जो हमने पढ़ा है, सुना है, हम उसी की बात करेंगे। संदीप भाई, डॉक्टर मीरा सर सुनने पर ना करें ना, सुनने पर तो प्रॉब्लम होती है, समझने की जरूरत है। एक मिनट वकास भाई, मीरा जी को कुछ बोलना है, मीरा जी को बोलने दीजिए। और ख्वाजा भाई मैं रिज्वाइन करूंगा बाद में, आप थोड़ा सा टेक केयर करिए। आज हक भी सबसे ज्यादा मीरा जी का है बोलने का। थैंक यू जी। तो वकास भाई, ये बात कहीं से कहीं निकल गई और बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है कि हम उनको आवाज दे सकें जो बेआवाज हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो अब्दुल भाई ने प्रश्न किया था ना आपसे, कि वाकई देखिए, मैं किसी मजहब पर तनकीद करने के लिए ये नहीं कह रही, आप यकीन करें मेरा, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को, हमारी बहनों को क्या हकूक दिए गए हैं इस्लाम में जिसके रहते हुए बाकी किसी मजहब में नहीं है। क्योंकि जो लोगों को बताया जाता है, इस तरह से काफी महिलाओं को कन्वर्जन किया जाता है। देखिए लव जिहाद में होता क्या है, फीमेल्स को बताया जाता है कि बहुत अच्छा मजहब है, इसमें तुम्हारे बहुत अच्छे हकूक हैं, तुम्हें प्यार करने वाला शोहर भी मिलेगा और इस मजहब में आ जाओ। तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि वो कौन से हकूक हैं जो उनको अपने मजहब में नहीं मिल रहे और इस्लाम में मिल रहे हैं। आप प्लीज बताइए, मैं पेपर पेन लेके बैठी हूँ, नंबर, और ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए, सारे हकूक मुझे स्पेसिफिकली गिनवाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इतने ज्यादा हैं कि खत्म नहीं होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सवाल का जवाब नहीं, आप इतने ज्यादा है नहीं, आप मुझे स्पेसिफिकली देखें, हकूक नंबर 1 बताइए, मैं लिख रही हूँ। जी, मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। मैं कंपैरेटिव स्टडी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि दूसरे मज़ाहिब क्या देते हैं। मैं इस्लाम का आपको जरूर बता सकता हूँ, ठीक है? वो आप किसी कंपैरेटिव स्टडी वाले से पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर आपको बताएगा कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये है। औरत को सबसे पहले ये कि वो अगर एज ए बेटी पैदा होती है, उसे कहा जाता है कि ये रहमत है घर के ऊपर। बेटे के लिए ये अल्फाज नहीं, तो कहने की बात है। आपने कहा मैं लिखते जाए, सुन तो लें। सबसे पहले उसको जो रिस्पेक्ट दी जा रही है पैदा होते ही, कि एक रहमत आई है घर के ऊपर। बेटे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता सर। अब लिखे ना, देखिए मैं अब आपको शुरू करूंगा एक बच्चे से, एंड तक बूढ़े होने तक बताऊंगा एक एक बात। ऐसा तो हिंदू धर्म में लक्ष्मी बोला जाता है, व्हाट्स द बिग डील? कहनी एक बात है, करनी दूसरी बात है। मैंने कहा मुझे कंपैरेटिव स्टडी का नहीं पता, मैंने आपको पहले कहा, मैं एक अपना बता रहा हूँ। आपने अब आप देखें ना, अब आपने कीड़े निकालने हैं तो वो एक अलग बात है। आपने कहा इस्लाम में क्या होता है, मैं वो बताने लगा। अच्छा बताइए, नंबर 1 रहमत कहा जाता है, चलिए कहने की बात है। जब एक बच्चा बेटी पैदा होती है तो उसे रहमत का दर्जा दिया जाता है कि ये तुम्हारे ऊपर, एक घर के ऊपर रहमत आ गई है। मतलब है एक बेटे को ये नहीं कहा जाता। फिर उस बेटी को, सॉरी विकास भाई, सॉरी टोक रहा हूँ बीच में। एक ना, जो भी आप पॉइंट्स दोगे उनका रेफरेंस सही होगा। जो भी आप रहमत बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है? हदीस में। हाँ वही पूछ रहा हूँ, कौन सी? मैंने तो कभी कुरान में भी आई थिंक है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैंने पढ़ा हुआ है। हदीस में तो कंफर्म है। तो
दूसरी बात, अब आप रेफरेंस, अब आप देखें ना, ये अब आपने चालाकी खेली है कि मैं इस वक्त आपको रेफरेंस एकदम से इतनी स्पीड में कैसे ढूंढ के दूं, मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ। वकास साहब आप लिस्ट पूरी बताते जाइए, जब आप खत्म कर देंगे लिस्ट तो उसके बाद मैं भी लिस्ट बताऊंगा, मैं विद रेफरेंस बताऊंगा, विदाउट रेफरेंस बताते जाइए, खत्म कीजिए लिस्ट अपनी। ठीक है सर, आप देखें, आप फुल तैयार होकर आते हैं, हम तो ऐसे हैं कि बस रूटीन में बात करते हैं जो इस्लाम ने सिखाया, लेकिन ढूंढने पर आए तो वो भी मिल जाएगा। चलें, मेरी बात सुने, एक तो हो गया रहमत, डॉक्टर मीरा साहबा सुन रही हैं आप? उसके बाद उस बच्ची को जो घर में होती है उसको इक्वल राइट्स मिलते हैं बेटे के साथ। अगर बेटे के लिए कुछ आया है तो उस बच्ची के लिए भी आएगा। ये नहीं कि वो बेटी है तो उसके लिए कम ले करो, बेटे के लिए ज्यादा ले करो, नहीं, सब कुछ बराबर होगा। बल्कि आजकल तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आजकल बेटियों को वैसे ही रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। पहले हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा ऐसा हमारे इधर पाक इंडिया में बेटियों को जरा रिस्पेक्ट ज्यादा दी जा रही है। पहले वो अरब में पहले से था जब से इस्लाम आया है, या दूसरे ममालिक में, इधर अभी भी ऐसा ऐसा चेंजिंग हो रही। तो बेटी को फुल रिस्पेक्ट मिलेगी, बचपन में उसकी जो ख्वाहिश होगी वो पूरी की जाएगी, वो जो एजुकेशन बेटे को देना होगा सीएम से दिया जाएगा, जो फैसिलिटीज बेटे को देनी होगी वो दी जाएंगी, ठीक है। और इसमें इंसाफ करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह इसकी पकड़ करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जितना आपकी हैसियत है, ये भी जरूरी है कि जी दारा सिक्कू भाई। अरे भाई आप 1400 साल पहले की बात बोल रहे हैं, यहाँ भारतवासियों को ये मालूम है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दारा सिक्कू भाई, इस्लाम की बात जो डॉक्टर मीरा साहब ने की है वो ये हजारों साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, आप 1400 साल पहले की बात बोल रहे हैं। अच्छा सुन लें, उसके बाद आप अपना जो बात करनी होगी। उसके बाद वो बच्ची जो है उसकी उसको हर तरीके से राइट है, उसको सपोर्ट करना है, पूरे घर वालों पे फर्ज है, भाइयों पर भी। भाइयों को तो फिर कहा गया कि वो अपनी बहन के प्रोटेक्टर बने, बाप को भी कहा गया। उसके बाद वो जिस उसमें फील्ड में जाना चाहती है, वो जो करना चाहती है उसे करने की इजाजत दी जाए, वो उसकी जो ख्वाहिश है। इवन दैट कि अगर वो कारोबार करना चाहती है तो उसमें उसको फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, जितनी हैसियत है, हैसियत साथ लेकर चलेंगे हम। उसकी वजह यह है कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, उस हिसाब से। उसके बाद जो है इससे क्या कहते हैं, इसी तरीके से सिलसिले चलेंगे ना, उसको खुली आजादी। अब डॉक्टर मीरा साहबा, ये तो पूरी एक स्टोरी बन जाएगी ना। सिंपली बात है कि औरत को हर किस्म का राइट है, बस वो अपनी इज्जत में रहे, मतलब कपड़ों में रहे, बाकी वो जो करना चाहती है करे, उसे आजादी है। कुछ हो गई, खत्म हो गई लिस्ट। मैं अभी बताता हूँ, एक दो पॉइंट मैं बताता हूँ, फिर आप बताते उस पे आप वकास जी आप ना वो करते जाइएगा। जी, अगर आप एतराज करते तो ज्यादा अच्छा था, वो मैं ज्यादा आसानी से जवाब देता। नहीं, वो आपने तो रेफरेंस नहीं दिया, मैं रेफरेंस से बात करूंगा, आप रेफरेंस को रिजेक्ट कर दीजिएगा या एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि ये ठीक बात है। तो सही बुखारी 7099 में कहते हैं कि प्रॉफिट ने जब सुना कि पर्शिया में जो है वहां की रूलर जो है अभी उसकी डॉटर बना दी गई है खुसरू की, तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि कभी भी वो देश जो अपनी रूलर जिसकी लेडी बनेगी वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ठीक है, सही बुखारी 7099 में है, फिर सही बुखारी 4425 में भी बहुत जगह पे है कि रूलर आपकी कभी भी नेशन की लड़की नहीं हो सकती, अगर होगी तो वो देश कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ठीक है ये बात। खुसरू परवेज, पहली तो बात यह है कि जो उस टाइम पर्शियन रूलर था खुसरू परवेज, उसको उसके भाइयों ने मरवा दिया था, रिलेटिव्स ने, उसकी फैमिली तो सारी भाग गई थी, तो उसकी बेटी कहाँ से रूलर बन गई थी मुझे नहीं पता, सही बुखारी से पूछिए ना। सही बुखारी 7099 में कह रहे हैं वो प्रॉफिट साहब। खुसरू, हाँ सुन तो ले, खुसरू परवेज साहब को जब कत्ल कर दिया गया था तो उनके रूल, आप बेशक हिस्ट्री से पढ़ लें, तो उनको उनके घर वाले छुप गए थे। बाद में उनके बेटे को ढूंढ के, उनकी औलाद बेटे के बेटे को ढूंढ के वापस बिठाया गया था। वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। तो ये एक खुसरू परवेज साहब की जो आपने हिस्ट्री बताई है वो ही बिल्कुल रॉन्ग बताई है। तो हदीस मैं कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं तो सही बुखारी की 7099 बता रहा हूँ, जिसमें मोहम्मद साहब कह रहे हैं डॉटर ऑफ खुसरू देयर क्वीन जो है खुसरू, उसकी डॉटर को रूलर बना दिया गया है और कभी भी वो नेशन सक्सीड नहीं होगा जहाँ पे लड़की को रूलर बनाते हैं। जी जी जी, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि देखें हिस्ट्री क्लैश कर रही है। हदीसों का इशू ये है कि हदीसों में आप अगर हदीसों को आपने समझना है तो उसकी आप स्टडीज कर लें, उसमें गलत हदीसें भी लिखी जाती हैं ताकि फ्यूचर में उसको बताया जा सके। सुन लें सर, सुन लें, हर हदीस के साथ मुकदमा दर्ज होता है
कि ये हदीस दुरुस्त है, इसकी चेन ऑफ नरेशन ठीक है, इसकी गलत है, इस हदीस को भी उन्होंने रख दिया होता है ताकि कोई बाद में इसको मैनिपुलेट ना कर सके। तो सही बुखारी को किसने, कौन रद्द कर रहा है सही बुखारी को? सर सही बुखारी को कुछ रद्द नहीं कर रहा। सही बुखारी में जो अहदीस हैं ज़ईफ भी हैं, मौजू भी हैं। अब आप सही बुखारी के अंदर और सुन लें, एक हदीस सही होती है, एक होती है ज़ईफ, एक होती है मौजू। इसकी 3 कैटेगरीज है। ओके, ठीक है। मौजू का मतलब होता है जो फुली रिजेक्टेड। ज़ईफ हदीस जो गार्ग सर जी जी एक ही आदमी लिख रहा है बुखारी, और वही आदमी के लिखत को ये बोल रहे हैं कि वो एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है। नहीं वो सही सर कमाल करते हैं। उसने खुद लिखा हुआ, सुन ले सर, सुन लें, उसने खुद हर हदीस के नीचे अपना अलहदा से एक मुकदमा दर्ज किया होता है। मुकदमा बोलते हैं कि इसके ऊपर रूलिंग दी होती है कि ये हदीस बिल्कुल चेन ऑफ नरेशन से ठीक आई है, ये हदीस चेन ऑफ नरेशन से गलत आई। लेकिन वो उसमें फिर बताते हैं कि ये शुरू में उस बुक के लिखा होता है कि हम गलत हदीसों को भी इधर कोट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में किसी मुसलमान को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि ये एक गलत हदीस भी कुछ लोगों ने घड़ी। क्यों लिख रहे हैं भाई? जब गलती है तो लिख क्यों रहे हैं? किसको बताना है गलत? नॉलेज के लिए जवाब देने लगा हूं, नॉलेज के लिए। क्या नॉलेज है उसे? गलत से क्या नॉलेज? यही नॉलेज जिस तरह देखें आज आप सुन लें, आप उन हदीसों को आप कोट कर रहे हैं, सुन लें, आपको तो सही है लगेगी वो, आप सही बोलेंगे। आपको इंसानियत के खिलाफ जाएगी तो आप बोलेंगे गलत है। इसका तो खत्म है जजमेंट। आप जिस वकास भाई उन्होंने तो फिर रेफरेंस देके आपने सही हदीस दे रहे हैं, वो उन्होंने कहा है सही हदीस, आप चेक कर लेना बाद में, उनको आगे पॉइंट रखने दे। आपने एक भी रेफरेंस नहीं दिया, वो रेफरेंस से बात कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर साहब अपना पॉइंट रखिए, आपने सही हदीस बताई है, आप अपने सही बुखारी सही मुस्लिम किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं आप? मतलब आपकी अथॉरिटी क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप किस अथॉरिटी से रिजेक्ट कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि ये जो है ये हदीस गलत है, और जो ये मोहम्मद साहब ने जो इसमें कहा गया है बिल्कुल झूठ है, ये आप ये कह रहे हैं। और ये जो कहा है कि नेवर विल अ नेशन सक्सीड, जो अपनी किसी लेडी को रूलर बना लेता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब आपने एक हवाला दिया खुसरू बुख्तियार का, इसमें लिखा है, आपके बुखारी साहब ने दिया है। सुन तो लें, खुसरू परवेज की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, वो भी आपने हिस्ट्री बता दी, आपने हिस्ट्री बता दी। आप रिजेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं भैया? हिस्ट्री तो मोहम्मद साहब की भी प्रेजेंट नहीं है, मोहम्मद साहब को भी रिजेक्ट हो रहा है अगर हिस्ट्री से देख रहे हैं तो। हिस्ट्री से कुरान प्रूव नहीं हो रही है, आप हिस्ट्री की बात कहाँ कर रहे हैं? सुन तो लें, हदीसों से ही खुसरू परवेज की हिस्ट्री मौजूद है। खुसरू परवेज की फैमिली भाग गई थी, उसको कत्ल करने के पीछे लग गए थे ताकत की लालच में, उनके अपने रिलेटिव्स, उन्होंने प्लान बनाया था। तो मैं आपको वही कहने लगा कि उनकी बेटी कैसे, चीज आपको मालूम हो रही है लेकिन बुखारी को नहीं मालूम है। आज पैदा हुए, आपको पता है 1400 साल 1200 साल पहले पैदा हुआ, बुखारी को पता नहीं है। सर मैंने अपना पॉइंट रख दिया है कि हदीस की पहली बात ही गलत है तो आगे कैसे सही हो? अरे आपने कैसे रिजेक्ट कर दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको कोई वो तो देना कि ये इस बंदे ने सही बुखारी को रिजेक्ट किया, मैं इस बेसिस पे कर रहा हूँ। आप कौन है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, अथॉरिटी क्या है आपके पास रिजेक्ट करने की? सर मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई है कि हदीस में मौजूद है, आपकी कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो हदीस का बताएं कि ये वाली हदीस रिजेक्ट कर रहा है, ये बताएं ना, रेफरेंस दे, रेफरेंस। सुन तो ले, मेरी कहानी नहीं, हिस्ट्री भी और हदीस भी। मैंने अरे हिस्ट्री और हदीस का क्या लेना देना है आपस में भाई? मेरे को क्या कह रहा हूँ मैं आपको, हिस्ट्री आप हिस्ट्री सुन लें, दोनों में ये आता है कि खुसरू बुख्तियार की को जब कत्ल किया गया, उसकी फैमिली भाग गई, काफी उसके 1-2 बेटों को भी मार दिया गया, उसकी फैमिली छुप गई। आप कह रहे हैं खुसरू बुख्तियार के बाद उसकी बेटी बन गई। अब अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ हिस्ट्री में क्या होता है। हिस्ट्री और हदीसें जो होती हैं और हिस्ट्री नहीं होती है, सीरत जो होती है वो हिस्ट्री नहीं होती है, कुरान जो है वो हिस्ट्री नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं और उसके वो बेसिस है। हिस्ट्री जो होती है वो प्रमाण पे बेसिस होती है। प्रमाण जो होता है, सुनिए ना, आपके हिस्ट्री से आपके मोहम्मद साहब प्रूव नहीं है, आपकी कुरान प्रूव नहीं होती है, आपकी हदीसें प्रूव नहीं हो रही हैं। कुरान का जो आप क्लेम्स करते हैं वो सारे झूठ हैं। तो आप हिस्ट्री से क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? मेरी बात अरे भाई आप, अरे मेरे को लगने से क्या होगा भाई? हिस्ट्री मेरा कुछ नहीं है भाई, हिस्ट्री तो है जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में। और आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हदीस में जो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री पढ़ लिया है, दुनिया के बड़े हिस्टोरियन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पर्सनैलिटी मानते हैं, आप नहीं मानते? ठीक है, आप कहते होंगे हवा। भाई कौन सी दुनिया की से मक्का प्रूव नहीं होता। आप तो बात की बात कर रहे हैं, हदीस को वो करें। मियां देखे ना, हदीस के अपने रूल्स होते हैं। जब आप हदीस को कोट करते हैं, या तो आप मेरी बात एक्सेप्ट कर लें,
या आप हदीस की स्टडी कर लें ताकि आप मुझे काउंटर कर दें। मैंने अरे आपको आपकी बता बात दिया। किस बेसिस पे आप इसको रिजेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं? आप उसका वो तो दीजिए ना, रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस REFERENCE बता तो दिया कि जो बात किया शुरू में ही उसकी शुरुआत ही गलत हो, वो आगे कैसे ठीक होगी? अरे भाई सही बुखारी को गाली, चलिए सही बुखारी जहन्नम में गया, ठीक है, सही बुखारी गया जहन्नम में। उसने अब अपने हदीस लिखी खुद होगी, उसका मुकदमा लिखा होगा कि वो सही नहीं है, आपने कहा होगा नहीं ये सही है। आप मेरी कौन सी बात, मैं अभी कहूंगा कि एक मिनट सर, खाजा भाई को बोल दे हदीस निकाल लेते हैं, अगर हदीस निकल सकती है तो। जी जी हदीस। अरे ये एक्चुअली इनको सारी हदीसें रिजेक्ट करनी पड़ेंगी, ये बचेगी कुछ नहीं है एंड तक करते करते। प्रॉब्लम ही है ना इनको। मैं कह रहा हूँ कि एक हदीस का शुरुआत ही कमजोर है कि खुसरू मुख्तियार की बेटी हुकूमत में आई। मैंने उसका पूरा वाकया आपको बता दिया जो स्टोरीज में भी अरे भैया कहाँ से पढ़ के दिखाइए सामने थोड़ा, मतलब ये ऐसे बता दिया मैंने बता दिया कि इस्लाम में ये होता है। आप कुरान की एक आयत तक आप कुरान की एक आयत तक कोट नहीं करते हैं, आप क्या बताते हैं? सुन लें, पर्शियन एम्पायर का हेड था, कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं था। आप खुसरू परवेज के वो पढ़ लें, आपको मिल जाएंगे स्क्रिप्ट्स उसकी। क्या पढ़ लूं मैं? अरे रेफरेंस बताइए ना, क्या पढ़ूं? ऐसे क्या हवाई बातें? सर छोड़े रेफरेंस को, ग्लोबल विलेज है, आप हिस्ट्री जिसकी खोलना चाहें आपको मिल जाएगी, आप खोल के चेक कर लेना। उसकी तो फैमिली को मैंने हिस्ट्री खोल ली सर, मैंने ना उसकी हिस्ट्री खोल ली खुसरो की, और मैं वही पढ़ रहा था इतनी देर से। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसकी 2 डॉटर थी, ठीक है। एक का नाम था बोरान, एक का नाम था अजरमीडोक्ट, समथिंग लाइक दैट, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन। एनीवेज, तो जो उसकी डॉटर थी, दोनों की दोनों क्वीन रह चुकी थी। बोरान जो दूसरी डॉटर थी, उससे पहले भी वो क्वीन थी और उसके बाद भी वो क्वीन थी। और अगर आप तो रेफरेंस देंगे नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट ईयर्स भी बता देता हूँ, 590 से 628 तक। और कोई क्वेश्चन होगा तो कि ये कैसी बात हुई? किंग होता है तो क्वीन भी होती है। आप वो कह रहे थे कि खुसरू परवेज मार गए तो उसकी बेटी उसकी जगह पर किंग बन गई। हाँ, मैं ये डेथ के बाद ही बात कर रहा हूँ, मैं उसके डेथ की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ईयर्स बताए। ये तो रेफरेंस के साथ बता दिया आपने। सैड हो गए। तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, इट्स वेरी सिंपल। आप बस उसका नाम गूगल कर लीजिए, उसके मैं वही कह रहा हूँ सर, मैंने जो 2 बुक्स हैं। हाँ, मैं उसकी 2 बुक्स भी हैं, और मैंने पहले वो बुक्स में से उनको सर्च करके उसके ईयर्स निकाले, फिर मैंने सेम विकिपीडिया पे भी एक बार क्रॉस रेफरेंस चेक करा कि मे बी बुक में कुछ गलत हो। तो सबसे इजी तो विकिपीडिया, इनफैक्ट विकिपीडिया का जो टेक्स्ट है वो उसी बुक से उठाया गया है, तो सबसे इजी आप लोगों के लिए विकिपीडिया होगा। आप उसमें उसका नाम डाल दीजिए, बोरान डॉटर ऑफ खुसरो, आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लिंक ही है, फर्स्ट लिंक में आपको, और उसके बाद उसकी डॉटर के नेम पे क्लिक करेंगे, उनके डॉटर की डिटेल्स भी आ जाएगी, कब बनी, क्यों बनी, किस सर्कमस्टांसेस में बनी। चलिए अगला बोलूं मैं। ये तो हो गया विकास साहब, अगला वाला रिजेक्ट नहीं करेंगे आप, एक्चुअली अगले वाले को तो एक्सेप्ट करेंगे, मुझे मालूम है। कुरान 24:2 कहती है कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए पकड़े जाएं जिन्होंने शादी नहीं की, तो उनके कोड़े मारने हैं, 100 कोड़े मारने हैं। तो ये आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप पाकिस्तान में इसको स्टार्ट करवाइए, कोड़े मारने वाला सिस्टम, क्योंकि ये तो कुरान कह रही है। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, सिस्टम आ जाए इधर, मैं तो चाहता हूँ। कोड़े 100 कोड़े मारने वाला ना। और सर मैं कहता हूँ 100 क्यों, 101 कर दें, एक नहीं, वो कर दें। कुरान 100 कहती है ना, ऐसे थोड़ी आपका एक्स्ट्रा थोड़ी लगेगा एक। और आप अगर मेरे सर एक बुराई की अगर सजा है तो वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, आपके नजदीक नहीं होनी चाहिए सजा बुराई की, मेरे नजदीक नहीं है, ये तो अल्लाह के नजदीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसका नजदीक फिर सेक्स बुराई नहीं होगा, आप मेरे नजदीक जो है, आपके नजदीक मेरे नजदीक क्या है, मैं नहीं, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। वो 100 कोड़े मारने की बात हो रही है। आप देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि सेक्स बुरा है, किसी के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, किसी भी लड़की के साथ, या लड़की को भी नहीं करना चाहिए लड़के के साथ विदाउट मैरिज। क्या ये दुरुस्त बात है? एक्सेप्ट लौंडिया है ना सर, फिर वही देखे ना, अब आप बीच में, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात हो सकती है। अभी तो कैसे अलग होगी, कैसे अलग करेंगे आप उसको? आप इस्लाम जब तक जिंदा है आप उसको लौंडियों को अलग कर ही नहीं सकते, आपका हक बनता ही नहीं हो। सर लौंडी किधर है, वही दिखाए ना, लौंडी किधर है? अरे उसमें सेक्स है ना। सफिया क्या थी, उसका हस्बैंड उसी रात को मरा था, उसका सर आप ना एक्चुअली ना हर चीज को मिक्स अप ना किया करें, जंग के मामला को आप बीच में वो जंग में तो लड़ने नहीं आई, मैं बात नहीं कर रहा सर, लड़ने नहीं, सफिया लड़ने आई थी। अब एक हुकूमत कहती है इसको फांसी दे दो, वो कह रही है उसके भाई को कह रहे हैं फांसी दे दो। ये सिर्फ इस्लाम में होता था और तो कहीं नहीं होगा क्या सर? तो एग्जाम्पल
बिना निकाह के सेक्स के ताल्लुक से बात चल रही ना, नबी आए थे हालत को दूर करने आए थे ना। खाजा भाई देखो ना, नबी हालत को दूर करने आए थे, खुद लौंडिया रख रहे थे, अटैक करते थे किसी के घर में जाके, क्योंकि वो लूटपाट करने गए थे ना। नबी बताते थे कि ऐसे ऐसे मत करते जाओ बोल के नबी बताते थे, थेरेपी की कर रहा हूँ वैसा मत किया करो। हर चीज की एक थेरेपी होती है, सुन लें, हर चीज की एक थेरेपी होती है, ये थेरेपी होती है, ठीक है। एक उसका टाइम पीरियड होता है, उसको हर चीज को एकदम से करो तो बंदे के लिए भी मुश्किल हो जाती है, एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाती है। इधर आपको अल्लाह का रहम नजर नहीं आता। नहीं, ये थेरेपी थी जी। भाई जुड़े हैं, प्रेम भाई, संदीप भाई इनका कमेंट ले लेते हैं, प्रेम भाई का। जी भाई, जी भाई जी। अच्छा अब्दुल हामिद भाई, रिक्वेस्ट थी, मैंने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से लेने जाना था, उसकी 3 बजे वो छुट्टी होनी है, तो इधर पाकिस्तानी बिल्कुल जाइए भाई। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरी किसी बात से अगर कोई तकलीफ हुई है किसी को तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बातचीत होती रहेगी, आप आइए दोबारा आइए। नहीं, मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं सॉरी करना चाहता हूँ। अरे नहीं वकास भाई, हम आपस में मिलके बैठ के बात करते हैं, इसमें सॉरी की क्या बात है। ये आपकी और हमारी नहीं है वकास भाई, ये बात आपकी और हमारी नहीं हो रही यहाँ पर। नहीं, वो फिर भी कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे को तकलीफ दे जाते हैं, मैं उसकी वजह से नहीं विकास भाई, कुछ ऐसी नहीं है, डिस्कशन है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।